किसी किसी कंपनियों के पास तो सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक बचा है। निगेटिव न्यूज है सर, इसलिए आपको पावर के सेक्टरों में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो जेपी पावर का शेयर हो आपका, चाहे वो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर पावर की, यानी कि बिजली की, और बिजली से क्या क्या किन किन शेयरों में इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे सर। और उसके अंदर जो आ जाते हैं सर अडानी पावर, टाटा पावर और जेपी पावर, और एक कंपनी सर बिजली की है SGVN लिमिटेड, उसके बारे में बात करेंगे। उसने क्या काम कर दिया है और किस कंपनियों को साथ लेकर वो काम करने जा रही है भारतीय रेलवे में सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर कि शेयर मार्केट में कोई भी शेयर जो बिना बात के ऊपर या नीचे नहीं जाता, उसके अंदर किसी न किसी कारण से कुछ न कुछ बात होती रहती है। परसों ही मैंने आपको कहा था कि होटल के सेक्टरों में तेजी आने वाली है, क्योंकि बाहर की कंपनी यहां पर आकर अपनी होटलों को डबल करने वाली है सर। और कल मैंने आपको बता दिया था कि टाटा पावर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से वो अपना कर्जा घटा रहे हैं, उसकी न्यूज आई थी, उससे इफेक्ट पड़ेगा। देखो आज आपको शेयर नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है सर। अब पावर के सेक्टरों में क्यों कमी आ रही है, क्यों गिरावट आ रही है जेपी पावर जैसे शेयरों में, और आपका टाटा पावर, अडानी पावर, जितने भी शेयर हैं उनमें क्यों आपको गिरावट के आसार नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में एक समीक्षा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं सर कि कभी कभी आपने देखा होगा कि सर अगर डॉक्टर को भी मर्ज समझ नहीं आता तो वो उसका इलाज नहीं कर पाता है। इसी तरह जब जब कुछ भी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, उसके लिए अलग से प्रावधान करना पड़ता है, अलग से एनालाइज होती है, और उसके द्वारा ही कुछ ना कुछ तथ्य निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि कहीं कुछ केस हो गया तो CBI को भी लगा दिया जाता है कि वो अच्छी तरह जांच करती है। तो CBI क्यों बनी गई थी कि तथ्यों की वो जांच करती है, जो आम आदमी को नहीं दिखाई देता ना सर, वो CBI जांच करती है, और उसके द्वारा ही वो अपना एक अलग तरीके का नज़रिया लेकर आती है। तो सर बात करते हैं सर SGVN लिमिटेड की। एक बिजली से संबंधित कंपनी है, और इसने सर समझौता कर लिया है सर भेल के साथ और REMC लिमिटेड के साथ सर। एक समझौता जो किया है इन्होंने सर भारतीय रेलवे में सर अक्षय परियोजना का विस्तार करने के लिए, अच्छा करने के लिए भेल और REMC के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं सर। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, यानी कि इसको ऐतिहासिक बताया गया है। जो ये रेलवे में जो बिजली की आपूर्ति होती है उसे सही ढंग से, ये सुचारू रूप से ये तीनों मिलकर काम करेंगे सर। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत आपको भेल में, SGVN में मिलने को तैयार हो रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, और भारतीय रेलवे के लिए काम हो रहा है। और रेलवे एक ऐसा मात्र है जो एक से दूसरे राज्य को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो अक्षय परियोजना चलेगी, इसके अंदर आपको भेल में भी तेजी आते हुए दिखाई देगी। और SGVN जो इसका शेयर सर 28 रुपये करीब का है, और बहुत ही बेहतरीन शेयर है। आने वाले टाइम में ये अच्छे टारगेट आपको दिखा सकता है, यानी कि रेलवे के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। एक बात मैं आपको और बता दूं सर कि जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कोयले का संकट गहरा रहा है। और एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और कोयला है नहीं, ये काले दिन की शुरुआत है सर। यानी कि काला दिन, जो मांग ज़्यादा है और कोयले का स्टॉक बहुत कम है सर। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं, ये एक निगेटिव न्यूज़ है, और इसका भी असर आपको आज सर बिजली के क्षेत्र में पड़ता हुआ दिखाई दिया है। मैंने आपको कहा था सर कि 75% सर अभी भी कोयले से बिजली बनती है और वो आपूर्ति करती है, यानी कि 75% अभी भी बिजली जो है ना वो कोयले पे डिपेंड है। और कोयला आपको पता ही है सर कितना शॉर्टेज हो रहा है सर। काफ़ी कंपनियों का कहना है कि सर उनके पास कोयले का स्टॉक बहुत कम है, और किसी किसी कंपनियों के पास तो सिर्फ एक हफ्ते का स्टॉक बचा है। निगेटिव न्यूज है सर, इसलिए आपको पावर के सेक्टरों में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे वो जेपी पावर का शेयर हो आपका, चाहे वो अडानी पावर का हो, चाहे वो टाटा पावर का शेयर हो। बिजली में आपको आने वाले दिनों में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरह से ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कोयले के बारे में बता रही है, बार बार बता रही है। और आपको पता ही है सर कि जब अडानी पावर का शेयर सर 35 रुपये करीब था, और जून 2020 में जब अडानी
पावर का शेयर 35 रुपये था ना सर, तभी इसकी डीलिस्टिंग की खबरें आ गई थी। लेकिन जो इसके प्रमोटरों ने कोयले की तरफ अपना दिमाग लगाया और थर्मल पावर के द्वारा बिजली बनाकर इसे प्रगति की ओर गया। एक न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि कोयले ने अडानी पावर के शेयरों को काफ़ी ऊपर तक और अडानी पावर को अच्छा एक दिशा दे दिया है, जो अब जाना जा रहा है सर 200 से ऊपर का शेयर है। तो कहीं ना कहीं कोयला एक महत्वपूर्ण है और वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए आज आपको शेयरों में गिरावट देखने को मिली है सर। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको एक निगेटिव न्यूज़ के बाद दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ देना चाह रहा हूँ जो आई है सर कोयला मंत्रालय से। सर कोयला मंत्रालय ने सर 47 कोयले ब्लॉकों को खदान खोलने की अनुमति दे दी है। ये पॉजिटिव न्यूज़ आ गई है सर। ये आपके शेयरों में सर जब ये कोयले की शॉर्टेज वाली न्यूज़ आ रही है ना, इसने तो गिरा दिया। और जब ये कोयला मंत्रालय ने 47 खोलने की अनुमति दे दी है खदानों को, तो ये कितनी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और 2023 वित्तीय वर्ष 2023 में ये 60 खदानें कर देंगे सर। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत निकल कर आ रहा है कि 47 खदानें खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दे दी गई है। ये एक पॉजिटिव संकेत कोयले के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में लेकर आएगा सर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने आपको फिर कहा ना, जो आपको बता दे कि भाई शेयरों में सर एकदम से कैसे हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल पीछे की चीज़ें देखिए, और जब तक आप पीछे की न्यूज़ नहीं देखेंगे आपको कुछ भी समझने आने वाला नहीं है। इसलिए कहता हूँ मैं सर, सही नॉलेज ले लीजिए और अपने प्रॉफिट को भी बार बार देखिए। मैं आपको इतना भी कहने वाला हूँ सर। अब जब ये कोयले खदानें खुलेंगी और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा सर, इससे सर आयात कम हो जाएगा और विदेशी मुद्रा में भी सर कमी आएगी। समझ रहे सर, जब यहाँ से बाहर से माल मंगाया जाएगा तो यहाँ से हमारा जो पैसा बाहर ही जाएगा सर। समझो सर, इसके अंदर पॉजिटिव संकेत सर कोयला मंत्रालय ने दिखा दिए हैं। और इस न्यूज़ का इफ़ेक्ट आपको आने वाले दिनों में ज़रूर से ज़रूर जेपी पावर में और ज़रूर से ज़रूर अडानी टाटा पावर में पड़ने वाला है, क्योंकि टाटा पावर, अडानी पावर और जेपी पावर थर्मल से ही यानी कोयले से ही बिजली बनाने का काम करती है सर। तो सारी सिचुएशन को जानिए सर। अभी जो न्यूज़ आ रही है कोयला ख़त्म हो रहा है, 7 दिन का स्टॉक बचा है, इसकी वजह से आपके शेयरों में इफेक्ट पड़ चुका है। और अब ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि रिसर्च, डीपली रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। और एक मुकाम हासिल करने के लिए आपको 50 रास्ते खोजने पड़ेंगे। जब तक कि आप 50 रास्ते नहीं खोजोगे अपने को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक आप कभी भी किसी भी मुकाम पर कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बता दूं सर, कोयले की खदानें खोली जा रही हैं और इससे इफ़ेक्ट आपको पावर के शेयरों में पड़ने वाला है। खास करके जेपी पावर में भी इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा शेयर है और काफ़ी ज़्यादा वो कोयले का भी उनका काम है। और अडानी पावर, टाटा पावर तो बड़े शेयर हो चुके हैं सर, क्योंकि कोई भी शेयर यहाँ छोटा, कोई भी शेयर बड़ा नहीं होता है सर। तो ध्यान रखिए सर, SGVN ने सर बढ़िया काम कर दिया। भेल और REMC के साथ अच्छा काम रेलवे के लिए हो रहा है सर। इस पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी सर। SGVN, इसको भी अपनी रडार पर रख लीजिए। और कोयले से अब आने वाली है तेज़ी, इसको भी ध्यान रखिए। जैसे ही ये 47 खदानें खुलने को होगी, उसके बाद आपको पावर के सेक्टरों में तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल जो एक का है ना कि शॉर्टेज है, इससे आपको गिरावट के आसार आगे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद बड़ी तेज़ी आने के आसार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 75% अभी भी कोयले से बिजली बनाई जाती है। दोबारा ये आपको याद दिलाने की बात बता रहा हूँ सर। तो सारी सिचुएशन को देखिए सर और अपने प्रॉफिट पर नज़र ज़रूर रखिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपके हाथों से लिया नहीं जाता ना, तो वो किसी दूसरे के हाथों से ले लिया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और सारी समस्याओं का हल आपको न्यूज़ में मिलेगा, और वो न्यूज़ में आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपको सिर्फ अपने दिमाग को ठंडा और धैर्य देना पड़ेगा। तो सर TT को ऑर्डर दिखाएंगे, रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियों के साथ पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।